हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी हमारे साथ है, उनसे 2 मिनट बात करते हैं। सर, यहाँ पर आप भी, मैं सुन रहा था रैली में आप राहुल गांधी पे जबरदस्त हमलावर थे, ऐसा कुछ खास? नहीं, देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन पिछले दिनों जब ये हिसाब मांग रहे थे मैंने हुड्डा साहब से किए थे, आज तक उनका कोई जवाब नहीं दिया। आज राहुल भी आए हैं यहाँ टूरिस्ट के ऊपर, घूमने के लिए आए हैं, अच्छा है आए। हमारा हरियाणा हमने इसका ज़बरदस्त पिछले 10 वर्षों के अंदर विकास किया है, वो घूम करके जाएं। परंतु मेरे कुछ क्वेश्चन थे। मैंने कहा है कि हरियाणा प्रदेश का युवा ये पूछना चाहता है आपसे कि आपकी सरकार में पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, क्यों? उसके ऊपर बताने का काम करें, उसका उत्तर दे करके जाएं। हमारा किसान हरियाणा का ये पूछ रहा है आपसे, आप किसान की बात करते हैं, किसान हितैषी की बात करते हैं। हमारे भोले भाले किसानों की ज़मीन को हड़प करके दामाद को देने का काम किया, क्यों? उसके ऊपर कुछ बोल करके जाएं, बता करके जाएं। मैंने ये भी क्वेश्चन किया है कि यहाँ झूठ और लूट की ये कांग्रेस की नीति रही है, झूठ और झांसा दे करके लोगों को बरगलाते हैं। हिमाचल के अंदर कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, जो झूठ का पुलिंदा था, वहाँ पर उतारा। महिलाओं के साथ वायदा किया 1500 रुपये देंगे, 2 साल हो गए हैं। आपको हमारे हरियाणा की महिलाएं ये पूछ रही हैं कि वहाँ क्यों धोखा किया गया उनके साथ, लेकिन झूठ बोला गया। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बीजेपी के पास अपने काम गिराने को कुछ नहीं है, केवल वो कांग्रेस को कोस रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है अपना गिराने को। देखिए, 10 वर्षों के अंदर मैं अपने कामों को गिना रहा हूँ, जितने काम मैंने किए हैं। हर विधानसभा के अंदर जा कर के हम जनता के बीच में अपना हिसाब रख रहे हैं। जनता इस बात के ऊपर मुहर लगा रही है कि काम हुए हैं। इनको काम नहीं दिखाई दे रहे, इन्होंने तो चश्मा लगा रखा है हरे रंग का, इनको तो सारा हरा हरा दिखाई दे रहा। 8 तारीख के बाद वो चश्मा उतर जाए। आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कांग्रेस दलित विरोधी है, किसान विरोधी है? कांग्रेस के समय के अंदर जिस प्रकार से दलितों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, हमारे यहाँ गोहाना कांड ले लीजिए, मिर्चपुर कांड ले लीजिए। अरे एक बिटिया जो डॉक्टर बनना चाहती थी, अफसर बनना चाहती थी, उसके साथ क्या कुकृत्य करके मार दिया गया, घरों को जला दिया गया। अरे कौन जिम्मेवार है? हुड्डा की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस दलित विरोधी है। अरे उनका अगर गरीब व्यक्ति के साथ इतना शोषण ये लोग करेंगे और फिर उनसे बात करते हैं कि हम दलित हितैषी हैं, क्या हितैषी हैं दलित? कांग्रेस ने लगातार दलितों का शोषण किया है। अरे गोहाना कांड के बाद दौलतपुर कांड हुआ, कितने कांड इनके समय के अंदर हुए। डॉक्टर साहब का इन्होंने सम्मान नहीं किया, बाबू जगजीवन राम का सम्मान नहीं किया, इन्होंने अशोक तंवर का सम्मान नहीं किया। या शैलजा के साथ ही, शैलजा को साथ लेकर के साथ घूम रहे हैं, ये उसकी भी मजबूरी है। कुमारी शैलजा को लेकर आपको लगता है कुछ नुकसान होगा, कुछ गुटबाजी है, क्या पकड़ा है कांग्रेस में? नहीं, देखिए, अब तो नुकसान इनका पूरा हो गया है। अब क्योंकि ये इनका नकाब चेहरा उतर चुका है। आज हरियाणा का दलित समाज इनसे ये भी पूछ रहा है, राहुल से, इसके ऊपर वो जवाब दे करके जाएं राहुल गांधी से कि आप आरक्षण के हिमायती बनते हैं और अमेरिका के अंदर जा कर के आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात करते हैं, क्यों? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वो बताने का काम करें हमारे दलित लोगों को। कुमारी शैलजा पे आप नहीं बोल रहे, क्या वो कांग्रेस में गुटबाजी है? कुमारी शैलजा हुड्डा के साथ मंच पर नजर नहीं? ये विषय नहीं है कि वो किसके गुट की है किसकी नहीं, वो कांग्रेस में है। ऐसा नहीं है कि हम उसके खिलाफ नहीं बोलते, विषय ये नहीं है। अगर उसने कोई गलत काम किया, आप मेरी बाइट उठा करके देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री ये फसल बीमा योजना लेकर के आए थे, ये धरने पर बैठी थी और मैंने उसका विरोध किया था भी आप यहाँ धरने पर बैठी, इतनी अच्छी योजना है। मैंने आज भी उससे क्वेश्चन पूछता हूँ मैं कुमारी शैलजा से कि आप धरने पे तो बैठ गई थी, परंतु आप ये तो अंतर बताएं, कांग्रेस ने 10 सालों में किसान की फसल के खराबे के 1100 करोड़ रुपया दिया। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से, हमारी डबल इंजन की सरकार ने किसान के फसल के खराबे का 13,500 करोड़ रुपए दिया। जमीन आसमान का अंतर है, वो बताने का तो काम। तो जैसे मनोहर लाल जी ने कहा था कि वो बीजेपी में आए तो उनका स्वागत है, क्या आप भी स्वागत करते हैं? नहीं, अगर किसी का मन करता आने के लिए स्वागत ही है, कोई इसके अंदर वो तो नहीं है। हम किसी को ये थोड़ी कह सकते हैं कि ना है, पार्टी है, दल है, अगर कोई आना चाहे उसका स्वागत है, विचार करते हैं हम। पार्टी के अंदर हमारी सीनियर लीडरशिप देखती है, पूछती है, पूछ करके विचार करके निर्णय करते हैं, ले लेते हैं, कोई ऐसा विषय। राम मंदिर पर राहुल गांधी के बयान पे आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि वहाँ नाच गाना हुआ, अंबानी को बुलाया, लोगों को नहीं बुलाया गया, क्या वो मुद्दा भी है हरियाणा चुनाव में? कांग्रेस ने
भगवान श्री राम को लेकर के लंबे समय तक राजनीति की। कांग्रेस की वो राजनीतिक दुकान आदरणीय मोदी जी ने बंद कर दी है। भव्य और दिव्य भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, जो हमारे करोड़ों 80 करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। और उस केंद्र को आज जो कांग्रेस राजनीति का केंद्र मानती थी, उसको दुकान के ऊपर इनकी ताला लग गया है। भगवान श्री राम हमारे आस्था का केंद्र है। भारत के हर नागरिक के आस्था का केंद्र भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर है। आप कह रहे हैं कांग्रेस की दुकान पे ताला लग गया, तो राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, क्या उस दुकान पे ताला लग गया? मोहब्बत की आड़ में वो लोगों में दुष्प्रचार करते हैं और लोगों में उनके अंदर एक शब्द है, मैं जो मोहब्बत की उनकी दुकान है, मोहब्बत की आड़ में वो देश के अंदर जहर घोलने का काम करते हैं। आखिरी सवाल, क्या प्रिडिक्शन है आपका 8 तारीख को बीजेपी की कितनी सीटें हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो तय हो गया। हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, हरियाणा के लोगों ने तय कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। कांग्रेस का एक भी नेता प्रचार लोकसभा चुनाव में आपने 400 पार का नारा दिया था, हरियाणा में कितनी सीटें? देखिए, कांग्रेस ने झूठ बोला था। कांग्रेस ने झूठ बोल करके कि मोदी 400 पार आ गए तो और तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो संविधान को ख़त्म कर देंगे, आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। अब वो नकाब उतर चुका है राहुल गांधी के चेहरे से। यही तो बात मैंने आज कही है। नंबर बीजेपी के कितने? मैंने यही बात तो कही है कि राहुल गांधी आज हमारा हरियाणा प्रदेश का दलित ये आपसे ये पूछना चाहता है, उसका उत्तर दे करके जाएंगे। शायद मुझे पूर्ण विश्वास है कि उसका उत्तर दे करके जाएंगे कि वो आरक्षण को मोदी जी के बारे में किस प्रकार से भड़काकर अपने आप आरक्षण को ख़त्म करने की बात करता है। दो चेहरे ये कांग्रेस के आज जनता के सामने आए हैं और उसके ऊपर जरूर उत्तर देकर मुझे मालूम है आपको जाना आप जल्दी में, फिर भी एक नंबर अगर आप दे सके, बीजेपी की कितनी सीटें आएंगी? मैं कह रहा हूँ जी, सरकार आ रही है बड़े मैंडेट से। कांग्रेस को पूछिए भी आपकी कितनी आ रही है, उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और यही कारण है कांग्रेस का कोई नेता हरियाणा में प्रचार करने के लिए नहीं आया। प्रचार करने के लिए कांग्रेस का एक भी नेता, जैसे नाम कोई भी नहीं आया। आपको बड़ी लीडरशिप है इनकी, कौन आया बताओ मैं? राहुल गांधी तो रथ यात्रा निकालने वाले। अरे आज 2 दिन का प्रचार रह गया। अभी तो वह मैंने कहा टूरिस्ट के ऊपर आया, वो तो घूमने के लिए आया, देखने के लिए आया। हमने 10 वर्षों में बहुत विकास किया हरियाणा का, वो घूमने के लिए आया। मैंने क्वेश्चन किया उनसे, वो क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है नायब जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष को अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM, जो कि राहुल गांधी पर काफी हमलावर बोलते हुए 8 तारीख को हमारी सरकार बन रही है और कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता हरियाणा में प्रचार करने क्यों नहीं आया। कैमरा सहयोगी अजय के साथ गौरव अग्रवाल, कैथल, TV9 भारतवर्ष।